ये देखो मेरा बेटा है, अभी मेरे बेटे के ऊपर वार करे। आपका बेटा का नाम क्या है? इब्राहिम। जिसके ऊपर वार किया? हाँ वो इब्राहिम है, वो मेरा बेटा है और उसी वार करे। तो माँ को दर्द कितना होता है, माँ को दर्द होता है ना। तो फिर आज उसके बच्चे रो रहे, तड़प रहे, उसकी बीवी तड़प रही है, हम लोग तड़प रहे। और हम लोग तो वो लोग को झगड़े में जाते नहीं, कभी आज तक गए नहीं। वो गाली करेगा, गलोच करेगा, कुछ भी बोलेगा, मगर हम लोग उसको एक अलिफ से भी नहीं बोलते, ऊप करके भी नहीं बोलते हम लोग। और हम लोग झगड़े नहीं, हम लोग धंधे में हमारे फुर्सत नहीं, तो हम लोग उसके साथ में झगड़ा क्या करेगा बोलो। मगर क्या ये होना करके लोग सामने आते हैं, लोग झगड़ा करने। मांग करो कि भाई हमारे बच्चे को ये था बाहर करा, तो उसको इंसाफ मांगता हमारे को। अभी भी तो देखो, अभी तो 4 दिन हुआ, अभी तो कर रहे ले, आगे इंशाल्लाह भी आगे करेंगे, उसको कोशिश करेंगे। तो ऐसा तो कर रहे हैं, मगर अभी आगे मालूम पड़ेगा ना भाई। अभी तो बच्चा हमारा तड़प रहा है उधर दवाखाने में, तो फिर अभी तक आईसीयू में था वो। नहीं, पुलिस की तो चूक नज़र नहीं आती है, मगर इन लोग का क्या इतना आतंक बढ़ गया है कि इन लोग है ना, ये किसी को भी जो है ना घर में घुस घुस के मार रहे। तो इन लोग की दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि हद से ज़्यादा दादागिरी बढ़ गई है। लोगों को 5,000 रुपया देते हैं और 1,00,000 रुपया वसूल करते हैं, और उसके बावजूद भी 5,000 रुपया खड़ा है और वो उसको फिर घर में जाके मारते, ये सब करते। तो इसके लिए जो है ना इन लोग की बहुत दादागिरी बढ़ गई है कि इन लोग का ब्याज का पैसा है और इन लोग खुला, वो कहती है इधर खड़े रह के कि मेरा मर्द जो है ना वो चौकी का खबरी है और वो उसका क्लब व्लब चलता है। तो उसका नाम है जाकिर। हाँ, उसकी वाइफ का नाम है आयशा। तो वो जो है ना वो बोलती है कि मेरा मर्द तो खबरी है और हम लोग का जो है ना हफ्ता जाता है, हम लोग का क्लब व्लब चलता है और ब्याज का धंधा चलता है। जो भी उसके ब्याज के धंधे के बारे में कंप्लेंट करते हैं ना, तो दूसरे दिन जो है ना वो कोई लड़की को भेज के ना उधर कंप्लेंट कराते कि भाई इसने मेरी इज्जत लूटा करके। तो इसके लिए उसके ऊपर पीछे कोई जाता नहीं है। तो आज है ना सबको मैं ये करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि भाई जिस जिस को तकलीफ है ना वो सब बाहर निकले, और जिस जिसके घर में घुस के जो मार रहे हैं ना आज वो बाहर निकले। और वो आज है ना वो कंप्लेंट नहीं कर सकते, आज तुम लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा। और ये इनको जो है ना बराबर इनका जो है ना इनका जो आतंक है ना ख़त्म होने का एक मौका मिला है। तो आप सब जन से मेरी गुजारिश है, जो यहाँ चिताकेम के अवाम से भी गुजारिश है कि ये सब साथ दे के है ना इन लोग को यहाँ से ना गांव से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये पूरे गांव में ना आतंक मचा के रखे ले। अभी ये इसके 2 साल पहले जो हम इनके घर में ना 40 लाख रुपए का सोना चोरी हुआ था, तो वो लड़के के घर छपरे के ऊपर पाकिट मिला, ताला उसके दरवाजे के सामने मिला, और जितने भी जेवरात के जो बॉक्स थे ना वो सब उधर मिले। तो वो उससे पूरा लग रहा था कि ये छोकरे ने जो है ना वो चोरी किया। तो हम लोग ने उसका नाम लिए थे कि भाई इसी ने किया है करके। तो ये चौकी में लेके जाके उन लोग ने तोड़े होंगे। तो उस टाइम से इन लोग उसने ठसन रखा है, कुछ नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, एक ग्राम भी नहीं मिला। तो आज तो ये बात का यकीन हो गया ना कि उसी ने किया था करके। जब वो था बोल के जब भी तो इन लोगों को टॉर्चर कर रहा था, जब भी, और वो इन लोग के ऊपर ये किया, और जब भी से बोल रहा था कि मैं तुम लोग की 1 विकेट गिराऊंगा। और ये जो हुआ ना हादसा, उसके 2 घंटा पहले का वीडियो है, वो दोनों जन को खड़े रह के वो डायरेक्शन दे रही है, वो भी वीडियो है। और 4 घंटे पहले का जो है ना इधर आके उन लोग ने झगड़ा की है, और वो जब उसके अंदर वो वर्ड रिकॉर्डिंग है, उसने वो बोला कि अभी तेरी विकेट गिराएंगे करके। ये बाकायदा वो, उसका नाम आमिर, बोले वो लड़के को बोला अभी तेरा विकेट गिराएंगे करके। तो इतना खुलेआम कह रहे, खुलेआम कर रहे, सब कर रहे। तो इसके अंदर, और दूसरी बात ये है कि इन लोग है ना 3 महीना कम है 18 साल में, तो 3 महीना कम है, तो इसके ऑलरेडी 7 वारदात चौकी के अंदर है पहले से ऑलरेडी। ये बोले 8वां है। तो फिर उसको है ना क्या ना, बच्चा है बच्चा बोल के वारदात करने के लिए छूट दे देंगे। और अगर छूट देना है तो जो पुलिस जो है ना कोई भी चोरी हो दो, मटर हो दो, उसके पातल तक पहुंच जाती है। तो इसकी क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही है कि भाई इसको सामान दिया किसने, इसको बोला किसने, ये सब निकालना चाहिए ना। और इसको जिसने सामान दिया जनता होटल की गली में, वो आदमी को भी पकड़ा के हम लोग ने चौकी में अरेस्ट कराए। वो दूसरे दिन उसको छोड़ दिए। मैंने पूछा कि, मैं बोला भाई उसको छोड़े क्यों, तो बोले उसका उम्र का इशू था। तो वो जो है ना उसको हम लोग ने नोटिस दिया है उसका सर्टिफिकेट के लिए। तो उसको वहाँ बिठा के भी तो उसको नोटिस दे सकते थे, उसको बिठा के भी तो प्रूफ मंगा सकते थे ना। उसको छोड़ने की ज़रूरत क्या है। उसका नाम है आदिल, तो उसको छोड़ दिए, उसको भी छोटी उम्र बोल के। और 2 जन है उसकी भी छोटी उम्र। तो मतलब ये छोटी उम्र वाले इन लोग तो खुला हो गया बोल रहे कि हम लोग ने ऐसे लोग को पाल के रखे ले, बच्चे लोग को, कि इन लोग से कराने का कुछ भी नहीं। बोले 15-20 दिन में, महीने में बोले ना चिल्लर रूम से तुम्हारे को छुड़ा देंगे और फिर कुछ भी नहीं होने वाला है, बोले कोई केस वेस नहीं होगा। तो ये कब तक चलेगा। बात किया था कि मैं बोला आप आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड ID प्रूफ है, वो एज प्रूफ थोड़ी है।
तो वो जो है ना आप है ना उसका आधार कार्ड तो बाकी का उसका सर्टिफिकेट, तो बोले नहीं इसके अंदर जो है ना आधार कार्ड जो है ना वो सब देने से ही बनता है, ये जवाब मिला है मेरे को। आहरे साहब ने दिया, आहरे साहब पीआई है। अच्छा। हाँ, उन्होंने आज ये जवाब दिया मुझको। तो बोले आप राइटिंग में लिख के दे दो, तो मैंने राइटिंग में लेटर भी बनाया, अभी मैं सुबह में डिस्पैच कर दूंगा, समझे ना। मैं राइटिंग में भी मांगा हूँ, मगर वो हमने ना जो उसका सर्टिफिकेट से भी उसकी उम्र निकाले, वो ठीक है, वो जो कहने के हिसाब से वो है उम्र, मगर मेरा कहना है कि उसको जो करवा रहे हैं वो छोटी उम्र की वजह से, तो जो करा रहे उसका क्या, वो जो करने वाले तो मास्टर माइंड है ना, वो कानून में होना चाहिए। और निर्भया का जब ये हुआ था तो उस टाइम पे तो 16 साल का कानून इन लोग ने किया था कि भाई 16 साल का, और अगर चलो ठीक है वो कानून 18 साल का ही है, तो क्या वो 17 साल 9 महीना तक क्या वो पागल है क्या वो दूध पीता बच्चा है क्या? और वो 16 साल में जो कर देगा तो क्या उसके माफ़ है? तो उसके माफ़ है तो फिर वो मतलब अभी उसको तो ऐसा हो जाएगा कि भाई 16 साल में मैंने किया, फिर मैं वापस 17 साल में करूँगा, फिर 17.5 साल में करूँगा, मेरे को तो कुछ नहीं, खाली चिल्लर रूम में लेके आ जाऊँगा। तो फिर इसका कानून में तो चेंजेस होना ही चाहिए कि भाई इसको है ना 16 साल की उम्र में लेकर, और 16 साल हो या 15 साल, जो आदमी क्राइम किया तो उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। मैं इसे इतना कहना चाहूँगी कि ये दो साल पहले हमारे घर पे चोरी हुई थी, तब उसने एक धमकी दी थी, वैसे उसको पकड़ा गया था उसके शक्ति बिना पर, तो उसने धमकी दी थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो इसका मौका देखते हुए उसने मेरे भाई को दिन दहाड़े चोरी उसके ऊपर वार किया, उसके ऊपर। आज वो बड़ी आईसीयू में बुरी हालत में पड़ा है वो। और हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घर में डर का माहौल बन गया है। हमारे बच्चे डर रहे, ये मर्डर का देख के डर गए कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, ट्यूशन कैसे जाएंगे, वो नीचे नहीं उतर पा रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए हमें इसके लिए। उसका नाम, एक लड़के का नाम आमिर है और एक का नाम है फारिश, जिन्होंने क्या है, पुलिस वाले कहना है कि वो नाबालिग है। वो नाबालिग है तो क्या उसने कोई जुर्म नहीं है उसके लिए, उसने इतना बड़ा जुर्म किया, उसके लिए कोई जुर्म नहीं है। हाँ, तो उसको सज़ा कब मिलेंगी? अगर वो इसी तरह करता रहेगा तो उसकी उम्र है तो हम कितना वेट करेंगे? तो उसके लिए तो सज़ा होनी चाहिए ना। उसने कोई छोटा मोटा कांड नहीं किया है, एक मर्डर किया है उसने। हम तो ये चाहते हैं कि जिसने किया है, जिसके पीछे उसका हाथ है, जिसने उसको सपोर्ट किया है, पूरी प्लानिंग से, पूरी ट्रेनिंग के साथ किया है, हम चाहते हैं कि उसे अरेस्ट करे और हमें इसके इंसाफ दिलाए। ये अलाव ख़ानदान के हैं और इनका बहुत नामचीन है ये तो। और ऐसा नहीं कि हमारे साथ ये बहुत इसने कर लिया है, और जो लड़का है उसके ऊपर भी बहुत सारे केस है, लेकिन और जो उसको सपोर्ट करने वाली उसकी फुप्पू ही है और घर वाले का पूरा साथ है उसको। वो अकेला नहीं है इसके अंदर, उसको पूरी प्लानिंग की के साथ और ट्रेनिंग के साथ उसको बताया कि किस तरह करना है करके। पुरानी रंजिश सिर्फ यही थी कि 2 साल पहले यहाँ चोरी हुई थी, जिससे उसे शक्ति बिना पे पकड़ा गया था। तब से उसने ये दिया था कि मैं इसका बदला लूँगा, और वो बदला उसने आज पूरा किया। 1 तारीख को कार्रवाई तो अभी हो रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है उनसे कि हमें इंसाफ मिले। हम जो चाहते हैं उनसे, हमें उस पर यकीन है और हम चाहते हैं कि हमें पूरा इंसाफ मिले उनसे। हाँ, उसके पूरी फैमिली है उसके पीछे, और हम तो चाहते हैं कि उस बच्चे, अच्छा वो बच्चा ना बालिग है, बच्चे तो उसके माँ बाप तो बालिग है ना, जो उसको मास्टरमाइंड जो दे रहे हैं उसको ट्रेनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, उसको अरेस्ट करो। अब बच्चे को तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके माँ बाप तो है ना, जो उसको प्लानिंग से तो पूरा हो रहा है। उसके पीछे उसका मास्टर, उसकी फैमिली आके, हमारे पास पूरी वीडियो है उसकी पूरी वीडियो हमारे पास है। और वो जो उसको किस तरह उसको प्लानिंग दिए जा रहे हैं, किस तरह उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो सब हमारे पास है। और हम ये चाहते हैं कि बच्चा ना बालिग है, लेकिन उसको देने वाला बालिग है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसका नाम आया भी था और वो कैमरे में भी आया था, उसी वजह से वो ठसन निकालने के लिए कर रहा है। और जब भी उसने बोला था कि मैं करूँ, और जब भी उसको नाबालिग कहकर उसका केस नहीं लिया गया तो क्यों नाबालिग है। फिर 2 साल के बाद उसने ये किया, अभी भी उसे कह रहे कि नाबालिग है। अब कब वो बालिग कब होएगा? नहीं, टॉर्चर करता था और बच्चे को सताता था बार बार, मतलब ये बहाना ढूंढता था किस तरह मैं झगड़ा करूँ करके। इस बच्चों को इशारा करता था, हमारे बच्चों को बोलता था कि तू कहीं भी मिलेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। अभी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे एक बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, हम कितना ध्यान रखेंगे? अब अल्लाह ना करे कुछ हो गया उनके साथ तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? अभी फ़िलहाल वो आईसीयू में है और अभी वो बहुत तकलीफ़ में है, ना वो बात कर पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, अभी वो तकलीफ़ में है वो। और उनकी वाइफ अभी उधर ही है, उनको बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, जिनको उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा उनको। अभी फ़िलहाल उनकी वाइफ वहीं पर है। अभी हम लोग वहाँ गए थे तो उन्होंने कैमरा बंद करा दिए कि, और उन्होंने कहा कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, बोले हम तहकीकात कर रहे हैं ऐसा। अभी देखो आज 4 दिन पूरे हो गए, आज 4था दिन है, पूरे हो गए। अभी उम्मीद करते हैं कि वो जो भी है, हम चाहते हैं उनके साथ जो उम्मीद रखे वो बरकरार रहे। है फुल सपोर्ट है
उसके घर वालों का उसको फुल सपोर्ट, पुलिस का सपोर्ट है उसको। उसको पुलिस का सपोर्ट, और वो खुद खुलेआम कह रही है कि पुलिस हमारे जेब में है। वो कुत्ता है बोले, हम उसको खट्टी देंगे ना वो हमारी तरफ भौंकेगा, वो खुद बोल रही है। और दूसरी बात ये है कि जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन ही वो लड़के की माँ बोली है कि हाफ मर्डर नहीं फुल मर्डर करना चाहिए था। और ये बोले इसी तरह हम एक एक करके कम करेंगे। लड़के की माँ का नाम तो नहीं पता है, लड़के का शन्नो, और लड़के के बाप का नाम है याकूब। बिल्कुल उनकी भी होनी चाहिए। उनके एक फुप्पू है, उसका नाम आयशा है, और वो मेन डॉन है, वो पूरी बॉस है। नहीं समझते, और वो खुद बोल रही है ना। और जो उनका जो हस्बैंड है वो तो कहते हैं कि वो खबरी है, वो खबरी है बोले, हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो खुद बोलती है कि तुम्हारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, कि पुलिस हमारे जेब में है बोले। हमारी डिमांड है कि उसको तड़ी पार करो अभी, और उसके घर में से जो बड़े बड़े मेंबर है, तुम लोग बड़े छोटे लोग को सज़ा नहीं दे रहे ना, तो बड़े लोग को सज़ा दो, इन लोग को यहाँ से गिरफ्तार करो। इतना सी बच्चा बोलता है मैंने गलती से कर दिया, या मैंने नशे में किया, मैं किसी मतलब टेंशन में था किया, तो बच्चे को हमारे ऊपर किया, हमारे घर वाले के ऊपर किया, उसके बदले में उसके माँ बाप के ऊपर या उसकी फैमिली या उसके खानदान के ऊपर यह वार क्यों नहीं किया? वो छोटा बच्चा नहीं था, उसको मतलब सब करवाने के लिए प्लानिंग से करने के लिए बोल दिया गया। हाँ, धमकी लेके गया था उसने उसकी बच्ची को, ये बच्ची को उसको दिया था कि तेरे भी विकेट गिराऊंगा, तेरे बाप के भी गिराऊंगा, और उसको तो इशाराबाजी भी किया, और उसको गंदे इशारा भी किया था। और ये भी बोला था कि मैं तुम लोग को तेरे को छोड़ूंगा नहीं करके। हम वहाँ पे उन्होंने कैमरा बंद कर दिए वहाँ पे, और बोले कि अभी अंडर एज है वो, ये बात हमें बताई गई कि वो अंडर एज है करके। मैं जब भी स्कूल जाती हूँ तो मेरे लिए प्रोटेक्शन रहता नहीं है, इधर उधर से वार कर देंगे, और मेरे को गंदे इशारे दिखाता है, बोलता है कि मैं आमिर याकूब नहीं और कोई लड़का साथ में रहता है, और मतलब मेरे को ऐसा बोलता है कि तो अकेले मिलेंगी तो मैं तेरे को ऐसा करूँगा, गंदे इशारे कर। नहीं, महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, महिला ना बच्चे, और ना ही बच्चे सुरक्षित है, तो हमें इस मामले में इंसाफ चाहिए। हमें उम्मीद बहुत है कि पुलिस हमारा साथ देगी, और हमें इंसाफ चाहिए अभी। अब हम शांत नहीं बैठेंगे, अब पुलिस को भी हमारा साथ देना होगा, जो कि पुलिस दे रही, हमें उम्मीद है उनसे। बस अब पुलिस उनकी बातों में ना आए। वो खुद बोलते हैं कि पुलिस हमारी जेब में, यही अलाव खानदान वाले आशा बोलती है कि पुलिस हमारे जेब में, तो अब हम किस पे भरोसा करें? जब पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो हमें उनके ऊपर भरोसा करना होगा। अभी पुलिस को एक्शन लेना होगा, और हमें इंसाफ चाहिए अभी। जब वो इतने दिन दहाड़े इतने बड़े इंसान पे हमला कर सकता है, जीते जागते इंसान पे, तो हम क्या चीज़ है उसके सामने? हमारे लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए। क्या पुलिस 24 घंटा सिक्योरिटी हमारे साथ देगी? 24 घंटा साल के 12 महीने हमारे साथ सिक्योरिटी रहेगी? क्या आप अगर कुछ हुआ तो आप इस चीज़ की गारंटी लेते हो? अभी जो हो गया वो हो गया, पर अभी जो इंसान तकलीफ़ में है वो सिर्फ एक इंसान पे हमला नहीं हुआ है, वो किसी का बाप है, किसी का शौहर है, किसी का बेटा है। तो अभी इंसानियत कहाँ मर गई है? अभी हम ये अपील करेंगे कि जब तक वो अंडर एज है उसके ख़ानदान वालों को यहाँ से गिरफ्तार करो। हमें उनसे भी खतरा है। अभी वो 2 साल पुरानी दुश्मनी अब भी निकाल रहे हैं, कल को आके वो ये दुश्मनी 2 साल बाद निकालेगा, तो हम किधर जाएंगे फिर? ऐसे ही करते करते तो सब सुला देगा वो सबको। हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए अभी, और पुलिस को भी आवाज़ उठानी होगी, और हम शांत नहीं बैठेंगे। अभी चोरी हुई थी तो हम थोड़ा ठंडे थे क्योंकि माल गया, गम नहीं था। अभी जान पे बात आई है तो हम शांत नहीं बैठने वाले। अगर वो समझ रहा है कि शांत हो जाएंगे तो ये लोगों की गलतफहमी है।